है कि जो नौजवान है वो गांव से निकले और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। वो सड़कों में जाम लगा रहे हैं या कोई चीज़ जला रहे हैं, जैसे ट्रेन जला दी गई। अगर इसको कोई राजनीतिक दल दिशा देगा, उनका सहयोग करेगा, तो निश्चित तौर पे ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। आंदोलन किया जा सकता है, सड़क जाम की जा सकती है, ऑफिसों का घेराव किया जा सकता है बिना राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान किए हुए। लेकिन हो क्या रहा है कि इस समय जो माहौल है ये गृह युद्ध जैसा माहौल है। नौजवान गांव से आ रहे हैं, उनका कोई नेता नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है, उनको कोई कानूनी जानकारी देने वाला नहीं है। और ये दमनकारी सरकार इस समय देश में है। हो सकता है उनके ऊपर ऐसे मुकदमे लगा दिए जाएं कि वो कल को भर्ती होने लायक ही नहीं रहे, नौकरी के लायक ही नहीं रहे। इसलिए मैं निवेदन अपने साथियों से कह रहा हूँ कि उनका मार्गदर्शन करें, लीड ना करें, मार्गदर्शन करें, उनके संग आंदोलन को राह दिखाने का काम करें, ताकि राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान से भी बचा सके और नौजवानों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो और उनको बचाया जा सके। जैसे कल हल्द्वानी की घटना है, इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया कि नौजवानों को कूद के नहर में कूद के अपनी जान बचानी पड़ी। तो इन चीज़ों से, इन हालातों से बचाने के लिए कांग्रेस को मेरे ख्याल से आगे आना चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी है मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कि हम देश के इस ऐसे निर्णय को, जिसने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है, उस निर्णय को वापस लेवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और आईटी सेल बीजेपी का एक और कहना चाहता हूँ, आज भी फायदे गिना रहे हैं। किसान आंदोलन में भी वो फायदे गिना रहे थे और वो सारे फायदे आज खुद स्वीकार कर लिया सरकार ने कि वो फायदे नहीं थे, वापस ले लिया कानून। उसी तरीके से केवल कांग्रेस के कहने पे नहीं, रिटायर्ड जनरल्स जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश की सेवा में, देश की सुरक्षा में लगाई है, कम से कम उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार को अमल करना चाहिए। जनरल बख्शी तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करते थे, बीजेपी को हर चीज़ में बचाने का काम करते थे। आज तो उन्होंने भी लिख दिया कि आप गलत कर रहे हैं। तो आज बीजेपी को अपने कदम पीछे खींचने चाहिए, यू टर्न लेते हुए इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। नहीं, आपने कहा कि कांग्रेस नीति तो करेंगे और हम आंदोलन में पहले दिन नहीं कूदे। जब आंदोलन हो गया, जब आगजनी हो गई, ट्रेन जल गई, तो मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको एक दिशा देने का काम करें। उस आंदोलन को हम अराजक होने से बचाएं, हिंसक होने से बचाएं। हाँ, अहिंसा के पुजारी गांधी जी की पार्टी हैं। हम चाहते हैं देश में हिंसा ना फैले, नौजवानों का भविष्य से खिलवाड़ ना हो और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो। इसीलिए मैं अपने साथियों से निवेदन कर रहा हूं कि आपको उन लड़कों को लीड करना चाहिए, ताकि उनके ऊपर कोई मुकदमे दर्ज ना हो पाएँ और उनको हम अप्रिय किसी मुकदमे से, अप्रिय घटनाओं से, अप्रिय मारपीट से और देश की राष्ट्रीय जो संपत्तियाँ उनको नुकसान से बचा सकें।